ऑडिटोरियम में रोशनी धीमी थी और हर तरफ हल्की सी गुफ्तगू का शोर था। मैं अपनी सीट पर दोस्तों के साथ बैठा था और प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रहा था। इस धीमी रोशनी और शोर के बीच दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, मगर क्या, मुझे खुद नहीं पता था। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था कि मेरी नज़र सामने वाली रो में बैठी अक्सा काज़मी पर गई। वह अपनी यूजुअल मुस्कुराहट के साथ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। अक्सर को मैं काफ़ी समय से पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अंदर एक अजीब सा खौफ था, जैसे मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए मुझे मना कर देगी। थोड़ी देर बाद अक्सर अपनी सीट से उठी और सामने वाली रो में बैठे हमजा कुरैशी के पास चली गई। मैं अपनी सीट पर जम गया। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। ऑडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब अक्सा के अगले लफ्जों का इंतजार कर रहे हों। अक्सा ने अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ हमजा की तरफ देखा और कह दिया, हमजा, आई लाइक यू। पूरे ऑडिटोरियम में तालियों और चीखों की गूंज उठी। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया, जैसे इस इजहार का जवाब दे रहा हो। मैं वहीं बैठा उन दोनों को देखता रहा। अक्सा और हमजा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं अपनी सीट पर अपने आप को उसकी जगह तसव्वुर करता रहा, लेकिन अगले ही लम्हे खुद से यह कहता, बेवकूफ, तू कभी उसके लायक था ही नहीं। दिल में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे किसी ने मेरा सपना तोड़ दिया हो। उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं शायद कभी उसका इंतखाब नहीं हो सकता था। यह एहसास कमतरी मुझे खुद से भी दूर कर गया था। ऑडिटोरियम में चीयर और खुशी का शोर था, लेकिन मेरे लिए वो आवाज़ धीमी होती जा रही थी, जैसे सब कुछ मुझे अंधेरे में छोड़कर दूर होता जा रहा हो। इतने में प्रोग्राम शुरू हो चुका था। स्टेज पर एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन मेरी दुनिया तो उस एक लम्हे के बाद रुक सी गई थी। हर बार जब अक्सा की हंसी या उसका चेहरा मेरी नज़र के सामने आता, मेरा दिल और बोझिल हो जाता। मुझे हमजा से कोई शिकायत नहीं थी। वो हर तरह से अक्सा के लायक था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाने वाला। लेकिन मुझे लगता था, क्या कभी मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आएगा जब कोई मुझे भी इस तरह पसंद करेगा। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैं कोने में एक बेंच पर अकेला बैठा था, अपने दोस्तों से दूर जो मज़े से खाना खा रहे थे। मेरी नज़र अक्सर अक्सा और हमजा की तरफ जाती। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत खुश लग रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी हर कमी मेरी आंखों के सामने साफ नज़र आ रही हो। मेरे करीब एक लड़का आकर बैठा। उसका नाम अली था, जो मेरा क्लासमेट था और हमारी सिचुएशन कुछ मिलती जुलती थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोला, इतना उदास क्यों हो? क्या उसका हमजा को पसंद करना इतना बुरा लगा? मैं उसकी बात पर थोड़ा हंसा और बोला, बुरा तो नहीं लगा, बस लगता है कि शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं लगता था कि शायद कभी वो मुझे पसंद करेगी, मगर अब समझ आ रहा है कि मैं उसके लायक कभी था ही नहीं। अली ने मेरी तरफ देखा और बोला, यार ये मत सोच कि तू किसी के लायक नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते। देख, अगर वो तुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी और के लायक भी नहीं। उसकी बातें मेरी सोच को कुछ बदलने लगी। शायद मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता था और अपने अंदर की अच्छाई को कभी नोटिस नहीं करता। शायद वक्त के साथ मुझे अपनी वैल्यू समझनी थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये एहसास एक कमतरी मुझे सिर्फ पीछे ही खींच रहा था। शायद अब वक्त आ गया था कि मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को कबूल करूं और अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसे ख़त्म करूं। घर वापस जाकर भी मेरी सोच वहीं अक्सा और हमजा के आसपास घूमती रही। हर बार मुझे अपनी कमी, अपना वजूद, अपनी हकीकत और भी छोटी लगती। शायद अली की बातें सही थीं, लेकिन एक और सच जो मैं जितना डिनाई करता उतना ही मुझे शीशे की तरह साफ नजर आता था। दुनिया सच में सिर्फ उन्हीं लोगों को मानती है जो या तो दिखने में अच्छे लगते हैं या जिनके पास पैसा और पावर होती है। बाकी लोग बस मोहताज बनकर अपनी जगह ढूंढते रहते हैं। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। कल जो मैं सोचता था कि मेरी वैल्यू मेरी अच्छाई से होती है,
वो एक फरेबी ख्याल लग रहा था। हर तरफ वही लोग चाह जाते हैं जो या तो शो करते हैं या जिनमें दिखने लायक चार्म है। अक्सर ने मुझे कभी नहीं देखा, क्योंकि न मैं हमजा की तरह चार्मिंग था और न मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था जो लोगों के दिल जीत लेता है। शायद ये मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच था जो मुझे अब समझ आया था। अगली सुबह मैं उठा तो सही, लेकिन एक नए इरादे के साथ। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इरादा मुझे बदलने के लिए था या दुनिया को समझने के लिए, मगर एक बात जरूर थी। अब मैं बस ये ख्वाब देखना छोड़ चुका था कि दुनिया मुझे वैसे ही अपनाएगी जैसा मैं हूं। अब मुझे या तो बदलना था या अपने वजूद को दुनिया की जरूरत बनानी थी। ये एहसास कमतरी मेरे अंदर एक नए जुनून की शक्ल में उभर रहा था। अब मुझे सिर्फ अक्सर के इजहार की परवाह नहीं थी, मुझे अपनी वैल्यू दुनिया के सामने साबित करनी थी। शायद इस दुनिया में ग्रेटनेस के लिए पैसा और शक्ल का होना जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत और इरादा हो तो वो सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं उस दिन से बदल गया। शायद मेरा एहसास कमतरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जो मुझे दुनिया के आगे अपना वजूद मनवाने की तरफ ले जा रहा था। जिंदगी के लिए कभी कभी सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होता है, और वो स्पार्क अक्सर दर्द ही देता है। ये कहानी शायद वहीं खत्म होती है जहां से एक नए सफर की शुरुआत होती है।